नमस्कार बहनों, मैं डॉक्टर दिव्या टिकानी, सीनियर कंसल्टेंट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन। बहुत सारी बहनों का ये सवाल होता है कि मैडम, अगर तारीख निकल जाती है या तारीख से भी हमारे दिन जो हमारी ईडीडी होती है, ईडीडी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी से भी हमारी तारीख ऊपर हो जाती है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो बहनों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारी तारीख ईडीडी से भी ऊपर हो जाती है तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं और हमें क्या एक्शन लेना चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर दिव्या टिकानी, दिविशा वुमेन्स हॉस्पिटल से। बहनों, अगर आपकी जो तारीख है, आपके जो लेबर पेन्स है, वो कुदरती तरीके से आपकी ईडीडी तक या जो आपको तारीख आपके डॉक्टर ने दी है तब तक नहीं आए हैं बहनों, तो आपको जल्द से जल्द जाके हॉस्पिटल में अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि इस टर्म को, इस कंडीशन को हम पोस्ट डेटेड प्रेगनेंसी कहते हैं। जो आपकी तारीख होती है, उस तारीख तक जो आपका जेस्टेशनल टाइम होता है, उसे हम 40 वीक्स पीरियड ऑफ जेस्टेशन कहते हैं। अब अगर 40 वीक्स पीरियड ऑफ जेस्टेशन तक भी आपकी डिलीवरी के दुखाव नहीं आए हैं, तो दैट बिकम्स अ पोस्ट डेटेड प्रेगनेंसी। पोस्ट डेटेड प्रेगनेंसी के बहनों अपने ही अलग रिस्क होते हैं। जैसे कि अगर आपकी प्रेगनेंसी पोस्ट डेटेड गई है तो बच्चा अंदर संडास कर सकता है, जिसे हम मिकोनियम कहते हैं, मिकोनियम हो सकता है। फिर अगर बच्चे को एक मात्रा तक न्यूट्रिशन अच्छे से मिलता है, पर अगर एक बार उसकी ईडीडी या फिर तारीख आ जाती है तो ऐसा नहीं है कि हम अंदर और रखेंगे बच्चे को तो उसको न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा मिलेगा, बहुत ताकत मिलेगी। तो उसके बाद में जो हमारी प्लेसेंटा या और की जो नसें होती हैं वो बल्कि पतली होने लग जाती हैं और बच्चे को न्यूट्रिशन उस मात्रा में नहीं मिलता होता है। तो एक ये भी हो सकता है कि अगर आप प्रेगनेंसी को ज़रूरत से ज़्यादा खींचते हैं तो बच्चे को नुकसान होने का डर भी रहता है। इसके अलावा बहनों, अगर प्रेगनेंसी आपकी डेट से ज़्यादा निकलती है तो पानी कम होने का भी चांस रहता है, जिसे हम ओलिगोहाइड्रोएमनियोसिस कहते हैं। और फिर कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिनमें हमें तो स्पेसिफिकली प्रेगनेंसी को इस डेट से ज़्यादा ऊपर नहीं जाने देना चाहिए। जैसे कि अगर आपको प्रेगनेंसी वाला बीपी है या फिर प्रेगनेंसी वाली डायबिटीज़ है, जिसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, इन कंडीशंस में तो बहनों स्पेसिफिकली हमें तारीख का ध्यान देना पड़ता है। और एक और कंडीशन हुई जैसे ट्विन प्रेगनेंसी या फिर RH नेगेटिव प्रेगनेंसी, आपका जिसमें ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है उसे हम RH नेगेटिव प्रेगनेंसी कहते हैं। इन प्रेगनेंसीज में स्पेसिफिकली हमें ध्यान देना होता है कि आपकी जो तारीख है डिलीवरी की वो आपकी ईडीडी से ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो बहनों, अगर आपका तारीख के ऊपर दिन जाते हैं तो प्लीज अपने डॉक्टर के पास जाएं। आपके डॉक्टर आपका चेकअप करेंगे और इंटरनल एग्जामिनेशन के बाद में डिसीजन लेंगे कि क्या करना है। अब बात करते हैं कि अगर आपके तारीख से ऊपर दिन गए हैं तो इसमें क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। आपके डॉक्टर आपका नीचे से इंटरनल एग्जामिनेशन करेंगे, जिसे हम पर वजाइनल एग्जामिनेशन कहते हैं। और पर वजाइनल एग्जामिनेशन करने के बाद में उन्हें पता पड़ेगा कि जो बच्चेदानी का मुख है वो कितना खुला है। बच्चेदानी का मुख बिल्कुल टाइटली बंद है कि या उसमें 1 फिंगर एडमिट होती है या फिर बिल्कुल ही कुछ भी फिंगर एडमिट नहीं हो रही है। इसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करेंगे कि आपको किस टाइप का स्टिमुलेशन देना चाहिए, किस टाइप की सर्वाइकल राइपनिंग की ज़रूरत होती है या किस टाइप की दवाओं की ज़रूरत है जिससे कि बच्चेदानी का मुख खुल सकता है और हम नॉर्मल डिलीवरी का ट्राई कर सकते हैं। अब इन दवाओं रखने के बाद भी हमसे पेशेंट्स कितनी बार कहते हैं, जैसे हमने दवा अभी रखी, फिर पेशेंट्स उतावलेपन के कारण कहते हैं मैडम कब डिलीवरी होगी, कब डिलीवरी होगी, अभी तक कुछ क्यों नहीं हो रहा, अभी तक दुखाव चालू क्यों नहीं हुआ। पर बहनों, एक बार में वो दवा का डोज रखने से नहीं कुछ डिलीवरी होती है और नहीं दुखाव आना चालू होता है। एटलीस्ट उसे हमें टाइम देना पड़ता है, 4 to 6 आवर्स का टाइम देना पड़ता है, तब वो दवा का असर आना चालू होता है और धीरे धीरे जो मुख बिल्कुल टाइटली बंद है वो धीरे धीरे करके खुलना चालू होता है। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा दवा दें, ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन दें तो फिर बच्चे को बहुत ज़्यादा संकुचन के कारण बच्चे को लोड आता है और बच्चा अंदर संडास कर देता है, जिसे हम मिकोनियम स्टेन लाइगर कहते हैं। तो बहनों, इस तरह से जैसे ही आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको डॉक्टर अपने चेकअप के अकॉर्डिंग, आपकी फाइंडिंग्स के अकॉर्डिंग कृत्रिम दुखाव लाने की प्रक्रिया को स्टार्ट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग कि आपकी प्रोग्रेस कितनी हो रही है उसके अकॉर्डिंग आपका डिलीवरी का टाइम और किस प्रकार से होगी वो डिसाइड हो सकता है। अब कई बार ये कृत्रिम दुखाव लाने के बाद में भी अगर आपको दुखाव अच्छे से नहीं आता है और लगभग 24 आवर्स आपने वेट करके देख लिया है तो भी दुखाव नहीं प्रोग्रेस हो रहा है, मुख नहीं खुल रहा है, तो उन कंडीशंस में अगर बच्चे का माथा बिल्कुल ही नीचे नहीं आता है और बच्चे का वजन बहुत ज़्यादा है तो कुछ केसेस में हमें सिजेरियन भी करना पड़ता है। तो बहनों, आज इस वीडियो में हमने जाना कि अगर आपकी डिलीवरी की डेट तक आपकी
लेबर पेन्स स्टार्ट नहीं होते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? आपको वेट नहीं करना है और तुरंत आपके डॉक्टर को कंसल्ट करना है और उनके इंटरनल एग्जामिनेशन के हिसाब से अगर वो आपको एडमिट होने कहते हैं तो एडमिट होइए और उनके हिसाब से उनका ट्रीटमेंट चालू रहने दीजिए। थैंक यू।